दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से लास्ट बस टू इंडिया। ऐसे बैठे हुए थे तो मेरे जहन में ये बात आई और कॉल ऑफ द फ्रंटियर मैं पढ़ भी रहा था एक आर्टिकल, तो उसी से ये अंदाज़ा हुआ कि दोनों तरफ जो लोग सफ़र करने से महरूम रह जाते हैं या तो तकलीफ़ का शिकार हैं या मसाइल का शिकार हैं, उनका मसला कैसे हल किया जाए, उसकी आवाज़ कैसे उठाई जाए और ये कैसे दोनों मुल्कों और दोनों देशों की हुकूमतों और ज़िम्मेदार लोगों को झंझोड़ा जाए कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए माने खेज़ इक़दाम करें और फ़ैसला कुन इक़दाम हों ताकि चीज़ें बेहतर हों। 1947 में तकसीम हिंद के बाद बनने वाले दो नए मुल्कों भारत और पाकिस्तान के दरमियान लोगों का आना जाना कई तरह की रुकावटों की जद में आ गया था। 1950 की दहाई में दोनों मुल्कों की तरफ से होने वाले बाहमी हिजरत के मराहिल भी मुकम्मल हो गए थे। यहाँ से लोग छोड़ छाड़ कर इंडिया चले गए और इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। इसमें खून खराबा भी हुआ और इसमें बहुत से लोगों की तल्ख यादें हैं। कश्मीर पर पहली लड़ाई ने हिमालय के लोगों को भी तकसीम करके रख दिया। 1965 और 1971 की जंगों में कश्मीर और पंजाब बड़े जंगी थिएटर बने रहे। पाकिस्तान के शहर कराची को रेगिस्तान के ज़रिए भारतीय शहर जोधपुर, जयपुर भी कहते हैं इसे, से बजरिया ट्रेन मिलाने का रास्ता 1965 और 71 की जंगों में होने वाली बमबारी से कहते हैं कि नुकसान हुआ था और वो ख़राब हो गए थे, रास्ते तबाह हो गए थे। 1990 की दहाई में कश्मीर में टेंशन बढ़ी। 1999 में कारगिल जंग लड़ी गई। 70 की दहाई तक यूरोप से नेपाल आने जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में सफ़र कर लिया करते थे। नेपाल से रास्ता आसान था आना जाना। 1979 में दोनों मुल्कों ने कंप्रोमाइज़ किया, शिमला मुआहदा हुआ जिसके तहत समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया गया। लाहौर से वाहगा से होती हुई ये ट्रेन इंडिया में अटारी के मुकाम पर जाती और वहाँ से फिर पूरे इंडिया का आप सफ़र कर सकते थे। 1999 में लाहौर दिल्ली बस सर्विस का आगाज़ हुआ। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया, दोस्ती बस कहा गया, फ्रेंडशिप बस कहा गया। 1977 में समझौता एक्सप्रेस और 1999 में दोस्ती बस चलना ये एक बड़ी पेशरफ थी। 19 फरवरी 1999 को बस सर्विस, जिसे फ्रेंडशिप बस भी कहते हैं, सदाए सरहद भी कहते हैं, इसका आगाज़ हुआ। 530 किलोमीटर तवील ये सफ़र है जो 8 घंटे की मुसाफत में होता है। कारगिल वॉर में भी ये बस चलती रही, लेकिन 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के बाद ये बस सर्विस बंद हो गई थी। 2019 में ये बस सर्विस दोबारा बंद हुई। इससे पहले 16 जुलाई 2003 को दोबारा बस सर्विस शुरू हो गई थी। 2019 में बस सर्विस फिर बंद की गई। कश्मीर की जब खसूसी हैसियत को इंडिया ने ख़त्म किया तो भारत के इस इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए उनमें ये बस सर्विस भी जद में आई। दोनों मुल्कों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का राब्ता रहा है उसमें थर एक्सप्रेस भी शुरू की गई थी जो कराची से खोखरापार मुनाबाव होकर इंडिया में जोधपुर पर जाती। तीसरा रूट सियालकोट से जम्मू के दरमियान ट्रेन सर्विस शुरू करने का इरादा था, लेकिन इसका आगाज़ नहीं हो सका। 18 फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बम फटे। पानीपत हरियाणा का यह मकाम है जहां 68 अफराद की मौत हुई। इस वाक़े ने दोनों तरफ आमदोरफ्त पर काफ़ी खौफनाक असरात मरतब किए। पाकिस्तान और भारत का दूसरा रेलवे रूट कराची जोधपुर 1947 से 1965 तक चलता रहा था, फिर बंद हुआ और 41 साल बाद 2006 में इसे 18 फरवरी को खोला गया। ये भी एक बड़ी पेशरफ थी। 2019 में कश्मीर पर भारतीय फैसले के जवाब में शेख रशीद ने ऐलान किया कि अब कोई रेल ट्रांजिट लिंक दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं चलेगा। मुशर्रफ और मनमोहन के दौर में कश्मीर बस सर्विस भी शुरू हुई। 16 फरवरी 2005 को मुआहदा हुआ, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू हुई। ये 183 किलोमीटर की बस सर्विस है जो 7 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की वजह से सड़कें टूट फूट गईं तो ये बस सर्विस वक्ती तौर पर रुक गई थी। 20 जून 2006 को 55 किलोमीटर की बस सर्विस पूंछ सेक्टर इंडिया से रावलाकोट पाकिस्तान के लिए शुरू की गई। 5 जून 2008 को इस रूट पर बस कोटा डबल करके मुसाफिरों की तादाद को बढ़ाया गया। ये भी एक अच्छी पेशरफ थी। प्लान के मुताबिक कारगिल इंडिया से स्कर्दू पाकिस्तान तक भी एक बस सर्विस चलनी है और
जम्मू इंडिया से सियालकोट पाकिस्तान और मीरपुर पाकिस्तान के रूट को भी खोला जाना था, लेकिन जो हालात बने उसके बाद फिर ये पेशरफ ना हो सकी और यहाँ के लोग इस बस सर्विस का इंतज़ार ही करते रह गए। 25 सितंबर 2019 को सब कुछ रुक गया। आर्टिकल 370 का खसूसी हैसियत या स्पेशल स्टेटस का जो ख़ात्मा है कश्मीर का इंडिया की तरफ से, उसके बाद वो सारे ख्वाब बिखर गए हैं जो दोनों मुल्कों के उन लोगों ने ट्रेन सर्विस और बस सर्विस के नए रूट्स और नए लिंक्स खोलने के हवाले से देखे थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हालात यकीनन ख़राब हैं, दोनों तरफ टेंशन है, दोनों तरफ लोग एक दूसरे से नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लब व लहजा बहुत बुलंद है, लहजों में तलखी है। राब्ते ना होने से ये तलखियाँ और ये बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। माजी में भी दोनों मुल्कों और दोनों मुल्कों के अवाम के मुश्तरका दुश्मनों ने इस इलाके को जंग व जदल का मैदान बनाए रखा। बाहर के लोग यहाँ पे जंग व जदल चाहते हैं, मुकामी लोगों को बहकाते हैं, वो उनके बहकावों में आ जाते हैं, कभी भारत में कभी पाकिस्तान में, दोनों तरफ गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से अवाम एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पाते, एक दूसरे के देश में टीवी चैनल्स वही बोली बोलते हैं जो वहाँ की सरकार चाहती है, जो वहाँ के पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं। इसलिए अवाम को बहुत सारे हक़ाइक़ का वन साइडेड आगाही होती है और दोनों तरफ मुकम्मल वाज़ेह सूरत हाल से आगाही नहीं हो पाती। सोशल मीडिया की वजह से दोनों तरफ कुछ मालूमात पहुंच रही है, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडे का सैलाब आया हुआ है और उस प्रोपेगंडे की वजह से दोनों तरफ से झूठ इतना बोला जाता है और इतना ज़्यादा प्रोपेगंडा किया जाता है कि उसमें असल सच छुप जाता है। इसके बावजूद जो लोग सच तलाश करना चाहते हैं, जो दोनों तरफ चीज़ों को बेहतर करने का ख्वाब रखते हैं, जो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, और जो जुल्म और नाइंसाफ़ी दोनों तरफ हो रही है या दोनों तरफ से की गई है माजी में या जिसके इल्ज़ामात हैं उनका अदाला किया जाए। अगर हमने गलतियाँ की हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान के लोग जो ज़िम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं, वो उन पर बात करें। जो इंडिया के लोगों के जहन में ख़दशात हैं उनको एड्रेस किया जाए, और जो इंडिया ने जुल्म व बर्बरियत की है बिलखसूस कश्मीर में और गुजरात में मुसलमानों को जिस तरह मारा गया है, बाबरी मस्जिद का जो वाक़या हुआ है, इस तरह के जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, उस पर कोई तो आगे बढ़ के माफ़ी मांगे और एक नई पहल करे, तो फिर शायद ये सिलसिला आगे बढ़े। वरना तो दोनों तरफ एक एक्सट्रीमिज़म, एक इंतहा पसंदी, एक जनूनियत तारी रहेगी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा माहौल सूट करता है और वो दोनों तरफ चाहते हैं। और आलमी बरादरी में भी ऐसी ताकतवर कुव्वतें और ऐसी फ़ायदा उठाने वाली कुव्वतें मौजूद हैं जो चाहती हैं कि यहाँ पे इंतहा पसंदी छाई रहे। लोग इंतहा पसंदी में, मजहबी जज्बातीपन में एक दूसरे की बात सुनने के बजाय एक दूसरे के ख़िलाफ़ चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक और पता नहीं कौन कौन से हथियार उठाए रखें और एक दूसरे को कत्ल व गारत गरी की तरफ ले जाएं और एक दूसरे का जीना महाल कर दें। अब जब दोनों तरफ न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये एटम बम किस लिए बनाए गए हैं, ये न्यूक्लियर किस लिए बनाए गए हैं, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी किस लिए है, ताकि जंग ना हो। जब जंग को रोकना है, दोनों तरफ ये सोच है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग सिवाय तबाही के कुछ नहीं है। हमने इराक़ को देख लिया, अफ़गानिस्तान को देख लिया, सीरिया को देख लिया, दुनिया में जहाँ जहाँ फ़ौजें गई हैं, जहाँ जहाँ गोले चले हैं, जहाँ जहाँ मिसाइल फेंके गए हैं, तबाही हुई है। सीखना चाहिए। अगर इंडिया नहीं सीखेगा तो दुनिया में और कौन सा मुल्क सीखेगा। पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है इंडिया, और इंडिया का तालीमी निज़ाम और इंडिया की तालीम भी काफ़ी बेहतर है। तो फिर उनको अपने बड़े होने से और अपने तालीम याफ्ता होने की वजह से चीज़ों को समझना चाहिए, ज़्यादा बेहतर इदराक करना चाहिए। पाकिस्तान में भी लोग समझते हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान मजबूर है दिफा के लिए, छोटा मुल्क है तो उसको अपने दिफा को मजबूत रखना है, और मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हम भुगत चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा विजिलेंट हैं, इसलिए हम ज़्यादा चौकन्ने हैं, इसलिए हम ज़्यादा घाव में हैं। तो इंडिया की तरफ ये बातें होनी चाहिए। आइंदा वीडियोस में फिर इस तरह के और इश्यूज़ पे बात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बारे में।